Good morning students. Today is your English period. Everyone take out your book buzzword. क्लास इससे प्रीवियस क्लास में हमने अपना चैप्टर नंबर 2 द नॉटी टी शर्ट जो है वो रीड किया था। मैंने आपको ये बहुत ही नॉटी टी शर्ट की इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाई थी और आई होप आप सभी को वो समझ में आई, आपने इसको बहुत इन्जॉय भी किया होगा। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, न्यू वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग विद द यूजेज ऑफ सेंटेंसेस कंप्लीट करने के लिए दिए थे एंड होपफुली सभी बच्चों ने अपना इतना वर्क कंप्लीट कर लिया है। और जिन्होंने नहीं किया है ये इंट्रोडक्शन, न्यू वर्ड्स एंड वर्ड मीनिंग, वो इसको कंप्लीट कर लेंगे। आज मैं आपको इस लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर्स जो है वो नोटबुक में करने के लिए दूंगी और मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इसको आसानी से अपनी नोटबुक में कर सकें। आंसर दीज क्वेश्चंस, यानी इन क्वेश्चंस के आंसर लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई डज लिटिल टी शर्ट वॉन्ट टू गो आउट। वाई मतलब क्यों, डज लिटिल टी शर्ट जो लिटिल टी शर्ट थी वॉन्ट टू गो आउट, वॉन्ट टू मतलब चाहती थी, गो आउट यानी बाहर जाना। तो जो लिटिल टी शर्ट है वो बाहर क्यों जाना चाहती थी, तो इसका आंसर है टू प्ले, क्योंकि वो बोर हो गई थी एक जगह क्लॉथ लाइन पे तो वो खेलने के लिए जाना चाहती थी। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, टू प्ले यानी खेलने जाने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाई डज रैबिट रन अवे। जो रैबिट है वो क्यों भाग जाता है, जब टी शर्ट रैबिट के पास जाती है तो रैबिट क्यों भाग जाता है, तो इसका आंसर है बिकॉज ही इज स्केर्ड, क्योंकि वो डर गया था। जो रैबिट है वो क्या हुआ था, डर गया था, इसीलिए रैबिट वहाँ से भाग गया। यहाँ आप ही नहीं लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे बिकॉज शी इज स्केर्ड। ठीक है, हमने लेसन में पढ़ा था कि वो ही नहीं है, रैबिट जो है वो शी है। शी मतलब एक लड़की है। जब ही लिखा होता है तो ही का मतलब होता है कि वहाँ कोई लड़के की बात हो रही है, और जब शी लिखा होता है तो शी का मीनिंग होता है कि वहाँ किसी लड़के की बात हो लड़की की बात हो रही है। थर्ड इज हु हिज विद मदर हैन। जो मदर हैन है उनके साथ में कौन था, तो आप जानते हैं मदर हैन के साथ में, यहाँ हिज नहीं है इज है, हु इज़ विद मदर हैन यानी मदर हैन के साथ में कौन था, जो मम्मी हैन थी उनके साथ में कौन था, हर चिक्स, उनके चिक्स थे, उनके बच्चे थे। जो हैन के बेबी होते हैं उन्हें चिक कहते हैं। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट डज लिटिल टी शर्ट से इन द एंड। लिटिल टी शर्ट ने एंड में यानी अंत में, अंत होता है जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तो लिटिल टी शर्ट एंड में क्या कहती है, I'll never be naughty again। तो लिटिल टी शर्ट एंड में बोलती है ना, जब उसको विंड ने पनिशमेंट दी थी, सज़ा दी थी, तो लिटिल टी शर्ट ने क्या बोला था, I'll never be naughty again, यानी मैं कभी दोबारा शरारती नहीं बनूंगी और शरारत नहीं करूंगी। गॉट इट। तो क्लास ये क्वेश्चन आंसर्स नोटबुक में करने के बाद आपको मैं इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज भी करवा रही हूँ। एवरीवन टेक आउट पेज नंबर 38 इन योर बुक्स। इसका हम बी पार्ट करेंगे। ए पार्ट जो है क्वेश्चन आंसर्स वो मैं आपको आपकी नोटबुक में समझा चुकी हूँ, जो इस तरह से हैं। और ये क्वेश्चन आंसर्स करने के बाद में आपका बुक वर्क है जो मैं दे रही हूँ। नंबर द सेंटेंसेज इन द करेक्ट ऑर्डर। नंबर यानी नंबर लिखने हैं आपको, सेंटेंसेस के नंबर लगाने हैं करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर यानी सही क्रम में, मतलब हमने स्टोरी पढ़ी थी, जो काम पहले हुआ था उसके आगे 1, जो उसके बाद हुआ था उसके बाद 2, जो काम उसके बाद हुआ था उसमें 3, मतलब जैसे जैसे स्टोरी हमने आगे की तरफ पढ़ी थी उस हिसाब से हमें नंबर लगाने हैं। तो आप जो एफ सेंटेंस है आप वहाँ सबसे पहले नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी कि लिटिल टी शर्ट फ्लाइज अवे फ्रॉम द क्लॉथ लाइन। लिटिल टी शर्ट क्लॉथ लाइन से उड़ गई। सेकेंड आप यहाँ लिखेंगे ही स्केयर्स रैबिट मदर हैन एंड हर चिक्स। तो उसने डराया रैबिट को, मदर हैन को और चिक्स को। फिर उसके बाद उसने क्या किया, आप यहाँ डी वाले में नंबर 3 लिखेंगे मिस्टर विंड इज एंग्री एंड ब्लो हार्ड। जो मिस्टर विंड थे वो एंग्री यानी नाराज हो गए और ब्लो हार्ड जोर से फूंक मारा। फिर नंबर 4 में क्या हुआ, लिटिल टी शर्ट फॉल्स इनटू अ पडल ऑफ वाटर। ई के आगे आप 4 लिखोगे कि लिटिल टी शर्ट जो है वो पडल में गिर गई, गंदे पानी में गिर गई, गंदे पानी के गड्ढे में। नंबर 5 जो है आप बी के आगे लिखोगे, सी के आगे लिखोगे ही इज़ वेट एंड डर्टी, कि अब वो लिटिल टी शर्ट जो है वो वेट यानी गीली थी और डर्टी यानी गंदी थी। तो आप सी के आगे नंबर 5 लिखेंगे ही इज़ वेट एंड डर्टी, अब वो गीली और गंदी थी। फिर उसके बाद में क्या हुआ, नंबर लास्ट में
बी के आगे आप 6 लिखोगे। लिटिल टी शर्ट विल नॉट बी नॉटी अगेन, लिटिल टी शर्ट बोली कि मैं दोबारा कभी शरारती नहीं बनूंगी। तो इस तरह से हमने करेक्ट ऑर्डर लिख दिया कि स्टोरी में क्या पहले हुआ था और क्या बाद में हुआ था। नाउ कम टू पेज नंबर 40। रीड दीज सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को पढ़ो। से हु मतलब कौन, और व्हाट मीन्स क्या। द वर्ड इन कलर इज अबाउट, जो कलर वाले वर्ड है, जैसे जो रेड कलर से वर्ड लिखे हैं वो किसके बारे में है। अबाउट मीन्स बारे में। फर्स्ट सेंटेंस इज माई नेम इज किरण, मेरा नाम किरण है। आई एम इन क्लास 1, देखो रेड कलर से आई लिखा है, आई एम इन क्लास 1, वो बोल रही है मैं, आई मतलब मैं क्लास 1 में हूँ। तो कौन है क्लास 1 में, आई मतलब किरण, क्योंकि यहाँ पे हमने सेंटेंस में पढ़ा था किरण अपने बारे में बता रही है। गॉट इट। सेकेंड इज रिया, यू कैन ड्रॉ वेरी वेल, यानी रिया तुम बहुत अच्छा ड्रॉ कर सकती हो। तो यू किसको बोला जा रहा है यहाँ, तो यू हम लिखेंगे रिया को बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ रिया की बात हो रही है। थर्ड इज आई एम रोहन, मैं रोहन हूँ। लैला एंड आई आर इन क्लास फर्स्ट, यानी लैला और मैं क्लास 1 में हैं। आई एम रोहन, रोहन अपने बारे में बता रहा है कि मैं रोहन हूँ, और लैला और मैं क्लास 1 में पढ़ते हैं। वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। तो वी कौन दो लोग दोस्त हैं, किन दो नेम, हमने कौन से दो नेम रीड करे हैं, वी हैं रोहन एंड लैला, तो आप यहाँ लिखेंगे रोहन एंड लैला। माई नेम इज अजय, मेरा नाम अजय है। आई हैव अ पैरेट, मेरे पास एक पैरेट है। हैव मतलब होना, जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तो हम उसे बोलते हैं हैव। जैसे मैं बोलूँगी आई हैव अ पेंसिल, मेरे पास पेंसिल है। आई हैव अ बुक, मेरे पास बुक है। तो अजय क्या बोल रहा है, आई हैव अ पैरेट, मेरे पास पैरेट है। तो यहाँ पर आई कौन है, अजय, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि यहाँ अजय की बात हो रही है। फिफ्थ इज द टीचर आस्क्ड पीटर, टीचर ने पीटर से पूछा डिड यू ब्रिंग योर क्रेयॉन्स, क्या तुम अपने क्रेयॉन्स लाए हो। क्रेयॉन्स मतलब कलर्स लाए हो। तो यू किससे बोला है, यहाँ पे कौन सा नेम हमने रीड करा है, पीटर, ठीक है, क्योंकि टीचर ने पीटर से पूछा है डिड यू, क्या तुम लाए हो अपने क्रेयॉन्स, तो आप यहाँ यू के आगे लिखेंगे पीटर। नेक्स्ट कम टू पेज नंबर 41। मैच द वर्ड्स विद द बास्केट विद करेक्ट वर्ड्स ऑन टी शर्ट। अब देखिए पहले हम ऊपर वाले सेंटेंसेस पढ़ते हैं। लिटिल टी शर्ट इज क्लीन, लिटिल टी शर्ट कैसी है, क्लीन, साफ है। लिटिल टी शर्ट फॉल्स इनटू अ पडल, फिर वो पडल में गिर जाती है, और फिर वो क्या हो जाती है, ही इज डर्टी, क्या हो जाती है, ही इज डर्टी। डर्टी का मतलब है गंदी हो जाती है। तो ये इसका बिल्कुल उल्टा हो गया। क्लीन का मतलब होता है साफ और डर्टी मीनिंग गंदा, तो ये क्या हो गया, इसका ऑपोजिट हो गया। क्लीन एंड डर्टी आर एंटोनिमस, दिस मीन्स दैट दे हैव ऑपोजिट मीनिंग्स। इसका मतलब है कि जो क्लीन और डर्टी हैं इनकी क्या है, ऑपोजिट मीनिंग है, यानी बिल्कुल उल्टे मतलब हैं। अब जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल देकर बताती हूँ। जैसे देखो ये जो मेरे पास शार्पनर है वो कैसा है, स्मॉल, और स्मॉल का उल्टा क्या होता है, बिग। तो ये एक दूसरे से उल्टे हो गए ना, दिस इज स्मॉल, दिस इज बिग। तो ये बिल्कुल क्या हो गया, एक दूसरे का अपोजिट, अपोजिट यानी कि उल्टा। और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं अपोजिट्स के, जैसे कि देखिए एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि दिस इज़ ब्लैक एंड दिस इज़ वाइट। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए, उल्टे हो गए, ब्लैक का उल्टा वाइट, ठीक है। तो इसी तरह से हम बहुत सारे वर्ड्स पढ़ेंगे जो अपोजिट होंगे। जैसे कि HOT हॉट, यहाँ पे हॉट लिखा है तो आपको बास्केट में से ढूंढना है इसका अपोजिट क्या है, कोल्ड। तो आप इसके नीचे लिखेंगे कोल्ड। और नेक्स्ट है अप, अप मतलब ऊपर, ऊपर का ऑपोजिट डाउन, नीचे। तो यहाँ बास्केट से आप नीचे लिखेंगे डाउन। फास्ट, फास्ट मतलब तेज, और फास्ट का उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है स्लो। हम यहाँ से ढूंढ के लिखेंगे स्लो। बिग, बिग मीन्स बड़ा, बिग का ऑपोजिट स्मॉल, छोटा। तो यहाँ आप बास्केट से ढूंढ के लिखेंगे स्मॉल। बास्केट क्या होती है, टोकरी। फुल, फुल मतलब भरा हुआ। जैसे आप पानी, जब आपको मम्मा पानी देती हैं, वाटर देती हैं, ग्लास में बिल्कुल फुल होता है, और जब आप उसे पी लेते हो तो ग्लास कैसा हो जाता है, एम्प्टी। क्या हो जाता है, एम्प्टी। एम्प्टी मतलब खाली, ठीक है। तो आप यहाँ बास्केट से एम्प्टी वर्ड ढूंढ के यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश, और खुश होने का उल्टा क्या होता है, सैड, सैड यानी उदास। तो आप यहाँ बास्केट से ढूंढ के सैड वर्ड लिखेंगे, और ये ऑपोजिट वर्ड अपनी नोटबुक में भी आपको करने हैं। जैसे आज की डेट में आपको 2 वर्क मैंने नोटबुक में करने के लिए दिए हैं। एक तो ये ऑपोजिट वर्ड करेंगे, देखो मैंने यहाँ लिखा है डू इन कॉपी, और उसके साथ में ये क्वेश्चन आंसर्स भी आपको आज की डेट में लेसन नंबर आपकी 2 के द नॉटी टी शर्ट की, ये दोनों वर्क आपको आज की डेट में नोटबुक में करने हैं प्लस लर्न करने हैं।
थैंक यू सो मच।